तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको प्रोडक्ट वाइज मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। अब देखिए टैली प्राइम ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो F11 प्रेस कर लीजिए एंड F11 प्रेस करने के बाद देखिए इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री यस एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इन दोनों ऑप्शंस को आपको यस करना है। यस करके सेव कर लीजिए। अब देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। टैली प्राइम में सारे वाउचर्स अवेलेबल है बट सारे एक्टिवेट नहीं होते हैं। हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। गेटवे ऑफ टैली से एल्टर एंड देन वाउचर टाइप में जब आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए सारे वाउचर्स आपको शो हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, पेमेंट, सेल, परचेस, रिसीप्ट, सेल ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, सारे वाउचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नहीं है। आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलता है तो आप यहीं पे क्लिक करके अपने वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में क्रिएट कर रही हूँ। आपकी भी अगर रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टॉक जर्नल के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल एंड उसके बाद स्टॉक जर्नल ऑटो पिक कर लेगा एंड देन एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है। देन आपका वाउचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, मैनुअल भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हम मैनुअल सेट कर सकते हैं जो वाउचर का नंबर है। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है अलाउ नरेशन इन वाउचर, अगर आप नरेशन रखना चाहते हैं वाउचर में तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शन है ये मेन ऑप्शन है इस वाउचर का, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो यहाँ पे आपको इस वाउचर को यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको शो हो रहा है। सो इन दिस वे आप कॉमन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट वाइज क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो उसको क्रिएट करने के लिए अगेन हमें गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है एंड यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप, इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे, कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो वाउचर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नाम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे आपको स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद देखिए एक्टिव दिस वाउचर टाइप, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए तो ये वाउचर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो यहाँ से आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली। इस टाइप से नीचे देखिए अलाउ नरेशन इन वाउचर, अगर आप अपने वाउचर में नरेशन रखना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो ये मेन ऑप्शन है इस वाउचर का, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तभी आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड हम क्रिएट कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो यहाँ इस टाइप से आप नेम दे सकते हैं वाउचर का। अगेन देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ पे आपको स्टॉक जर्नल सेलेक्ट कर लेना है एंड देखिए एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप क्या रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली। इसके बाद देखिए अलाउ नरेशन इन वाउचर, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। अगर आप नरेशन देना चाहते हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री होती है जिसमें कि हमें ज़रूरत पड़ती है नरेशन मार्क करने की, इसलिए हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं एंड देखिए जो मेन ऑप्शन है यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को पास कर पाएंगे। सो इन दिस वे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कॉमन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है एंड कैसे अगर आप प्रोडक्ट वाइज मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका वाउचर है DSS प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग एंड जो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमने क्रिएट किया था वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है।
तो इस टाइप से आप अपने वाउचर्स को देख सकते हैं। अब चलिए एक एक एंट्री पास करके देख लेते हैं लैपटॉप के लिए एंड रेफ्रिजरेटर के लिए। तो कैसे वो शो होगा, तो सबसे पहले हमें बिल ऑफ मटेरियल बनाना होगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम चलते हैं क्रिएट पे जाने के बाद सबसे पहले हमें क्रिएट करना है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम जो आपका फिनिश गुड है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप क्रिएट कर रही हूँ। आप ब्रांड के नेम से भी लैपटॉप को क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट्स में हम पीसेस या फिर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एडिशनल डिटेल सेट बिल ऑफ मटेरियल, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद बिल ऑफ मटेरियल का आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो 1 की करनी है आपको, पैकेजिंग तो 1 की कर लीजिए। LTC प्रेस करके यहीं से आप लैपटॉप में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स के स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि लैपटॉप में क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स फॉर लैपटॉप का लेजर क्रिएट कर लिया है। इस टाइप से आप लैपटॉप में यूज़ होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स का स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कितना यूज़ हो रहा है वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करते जाना है। सेकेंड में रॉ मटेरियल स्क्रीन क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ देखिए यूनिट्स मैंने पीसेस लिया है। इस टाइप से 1 बाय 1 आप सारे रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 की पैकेजिंग थी इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया है। आप सारे 1 बाय 1 यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को ऐड करते जाइए। मैंने जस्ट आपको लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे रैंडमली बताया है कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल को सेट करना है। सेकेंड हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का क्रिएट कर रहे हैं जो कि फिनिश गुड है, तो फिनिश गुड का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अंडर हमें रखना है प्राइमरी एंड यूनिट्स आप पीसेस या फिर नंबर रख सकते हैं। सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे यस प्रेस कर लीजिए एंड बिल ऑफ मटेरियल का नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे 1 पैकेजिंग का कर रहे हैं तो 1 रख लीजिए, 10 का कर रहे हैं तो 10 रख लीजिए। यहीं से LTC प्रेस करके रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के स्टॉक आइटम को आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है रेफ्रिजरेटर आउटर बॉडी पार्ट्स, हमने इसको प्राइमरी में रखा है एंड पीसेस यहाँ पे क्वांटिटी हमने 1 रखी है। सेकेंड हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का रेफ्रिजरेटर इनर पार्ट्स, अंडर हमने रखा है प्राइमरी एंड यूनिट्स हमने पीसेस रखा है। यहाँ पे भी हम 1 लेंगे। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, तो रैंडमली मैंने यहाँ पे 2 आइटम स्टॉक जो है वो क्रिएट किया है। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल को जनरेट करना है। मैंने इसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाया है कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करना है। आप मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक बिल ऑफ मटेरियल इन टैली प्राइम बाय सुमन एजुकेशन हब, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करते हैं। राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे आपको क्लिक करना है एंड देखिए इन्वेंट्री वाउचर के अंडर में आपको यहाँ पे लैपटॉप एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर शो हो रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे फिनिश गुड का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, रॉ मटेरियल का आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लेट सपोज हम 10 पीसेस या फिर 20 पीसेस, जितने भी पीसेस का मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे वो क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको रॉ मटेरियल्स जो है ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे अमाउंट इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने परचेस की एंट्री नहीं की है। सेकेंड हम एंट्री कर लेते हैं, आप डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए अदर वाउचर पे चल के हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की एंट्री कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे फिनिश गुड का स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर रहा है जो कि रेफ्रिजरेटर है। आप ब्रांड नेम से या फिर कंपनी नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं अपने फिनिश गुड को। मैंने यहाँ पे जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रेफ्रिजरेटर का लेजर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखिए 50 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 रॉ मटेरियल को सेट किया था इसलिए 2 रॉ मटेरियल जो है वो लेस हो चुके हैं। इस टाइप से आप 1 बाय 1 मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर सकते हैं। अगेन हम एक और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास कर रहे हैं। आप यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी कंपनी का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 50 पीसेस का हम कर रहे हैं। सो इन दिस में आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है, रेफ्रिजरेटर हो या फिर लैपटॉप हो। इस टाइप से गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कीजिए। देखिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में
आपको यहाँ पे 2 शो हो रहा है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एंट्री की थी 50 पीसेस की एंड 10 पीसेस की, दोनों एंट्री हमें शो हो रही हैं। इसी टाइप से रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो 50 पीसेस की एक मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको शो होगी। तो हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की थी। जितनी भी आप एंट्री पास करेंगे आप देख सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कॉमन वाउचर क्रिएट किया था, उसमें भी मैं आपको एंट्री पास करके दिखाती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, अदर वाउचर्स पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए हमने कॉमन जो वाउचर है वो सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं, इसीलिए हम लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए 100 पीसेस की हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं, जो कि कॉमन वाउचर में हम पास कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करते हैं। उसके बाद देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर रही हूँ। क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितने क्वांटिटी का आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 40 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर रहे हैं। इसी टाइप से एक और मैं आपको एंट्री शो करती हूँ, डेट चेंज कर लीजिए। एंड ये सारी एंट्रीज हम कॉमन वाउचर में क्रिएट कर रहे हैं। देखिए लैपटॉप की अगेन हमने 50 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की। अब देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना आपने लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग किया है एंड कितना रेफ्रिजरेटर का मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास किया है, तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले एंड देन स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ से आप लैपटॉप का देखना है तो आप लैपटॉप टाइप कर लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जब आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पे टोटल एंट्री शो होगी। अब देखिए जो हमने कॉमन मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट किया था उसमें जो एंट्री कीज थी वो दोनों एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो आप इस तरीके से कॉमन वाउचर क्रिएट करके भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास कर सकते हैं एंड अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम रेफ्रिजरेटर का देखेंगे, तो रेफ्रिजरेटर का स्टॉक आइटम आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अब देखिए जो कॉमन हमने वाउचर में क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है 40 पीसेस का। तो इस टाइप से आप स्टॉक वाइज जाके देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट की आपने कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की है। एंड उसके बाद गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारे वाउचर्स आपको शो होंगे। एंड जो हमने सेपरेटली वाउचर क्रिएट किया था लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का वो भी हमें यहाँ शो हो रहा है एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग का वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस टाइप से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक दो प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट वाइज मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं एंड उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको पास करनी होती है तो उसके लिए आप एक कॉमन वाउचर को क्रिएट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, एंड वहाँ पे आप सारी एंट्रीज को कर सकते हैं। आप स्टॉक आइटम में जाके देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट की आपने कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की है। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले एंड देन स्टॉक आइटम ओपन करके आप अपने स्टॉक को देख सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इनवॉइस को ओपन किया हुआ है, जो इंटरनेट एंड वाईफाई का मंथली इनवॉइस है, मंथली स्टेटमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं मंथली रेंटल्स आपको शो हो रहा है 299, यूजर्स आपको शो हो रहे हैं 14 रुपीज़ एंड जो टैक्स अमाउंट है 58.34 एंड जो टोटल अमाउंट है जो हमें टोटल पे करना है 369.34। ये इनवॉइस हमने रिसीव किया है, इतना हमें पेमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको इंटरनेट एंड वाईफाई का जो इनवॉइस आप रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है एंड देन लेजर पे जाना है। यहाँ से आप अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ जो ऑलरेडी मैंने लेजर क्रिएट किए हैं। एल्टर पे हम जाएंगे एंड देन लेजर पे जाना है एंड यहाँ देखिए जो सबसे पहला मैंने लेजर क्रिएट किया है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर जो भी है। तो देखिए आप जिस कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, उस कंपनी के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है। एंड लेजर क्रिएट करते समय एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जिस भी कंपनी का आप वाईफाई या फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसका जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप जब इनवॉइस रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट मोड यानी कि फेवर नेम दिया होता है कि इस नेम से आपको चेक बनाना है। तो जो फेवर नेम होता है
उसी नेम से आपको लेजर क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर से चेक बनाते हैं तो उस टाइम आपको फेवर नेम अलग से टाइप ना करना पड़े एंड जो आपका लेजर है उसी का यूज़ करके आप चेक को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो नेम क्रिएट किया हुआ है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर, तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप नंबर होता है आपको केयरफुली फिल करना है। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के, मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे। सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए कंपनी की, एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट, सब कुछ फिल करके इस लेजर को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आप टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस कर सकते हैं एंड एचएसएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आप इनवाइस रिसीव करेंगे अपना इंटरनेट का। एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देखिए जो इनवाइस से रिलेटेड डिटेल आपको नीचे शो होती है टेक्स्ट डिटेल में, ये देखिए एचएसएन नंबर आपको शो हो रहा है 998413। तो यहाँ पे वही एचएसएन को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है 998413। फिल करने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी एंड यहाँ पे देखिए 18% टैक्स अप्लाई करते हुए आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। इस टाइप से हमें अब नेक्स्ट टैक्स वाली लेजर क्रिएट करनी है। तो CGST हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए। सेम वे से हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे। SGST हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, उसके बाद स्टेट टैक्स। इसको भी आप सेव कर लीजिए। तो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करते हैं एंड जो इंटरनेट का बिल है उसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से एंड उसके बाद F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, जिस डेट में आपने इनवाइस रिसीव किया है वो डेट चेंज कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें डेबिट कर देना है। यहाँ हमें डेबिट करना है टैक्सेबल वाली वैल्यू, जो विदाउट टैक्स वाली वैल्यू होती है। आप बिल में देख सकते हैं आपको टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है 313 रुपीज़। तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू। अगेन हमें डेबिट करना है इसके ऊपर टैक्स, CGST एंड SGST। तो CGST देखिए जर्नल वाउचर में जो टैक्स है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है, हमें मैनुअली फिल करना होता है। तो हम यहाँ पे इनवाइस में देख लेंगे कितना टैक्स अमाउंट है। तो CGST 9% है, यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो रहा है 28.17 पैसे। तो यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे 28.17 पैसे। अगेन आपको बाय करना है, डेबिट करना है SGST, सेम अमाउंट होगा 28.17 पैसे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, जिस कंपनी से आपने बिल रिसीव किया है या फिर जिस कंपनी का आप इंटरनेट या फिर वाईफाई यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एयरटेल, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। टोटल जो बिल अमाउंट है 369.34 पैसे है। तो इस टाइप से जर्नल वाउचर में हमने एंट्री कंप्लीट कर ली है। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो इंटरनेट या फिर वाईफाई बिल है किस मंथ के लिए है, वो यहाँ पे रिमार्क कर सकते हैं आप नरेशन में। Alt+A प्रेस करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से जर्नल वाउचर में आप इंटरनेट बिल को बुक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि परचेस वाउचर में कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। तो राइट हैंड साइड से हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए हमें मोड चेंज करना होगा। जो हम एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं उसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे क्लिक करना है एंड अकाउंटिंग इनवाइस, ये जो मिड में आपको शो हो रहा है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस मोड में हमें अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। तो आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ आप चाहें तो इनवाइस नंबर मेंशन कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उस कंपनी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर्स में यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस करना है सेलेक्ट एंड जो टैक्सेबल अमाउंट है बिल में आप देख सकते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट है
313 है यानी कि 313 है। इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है CGST एंड SGST। अब देखिए परचेज वाउचर में आप देख सकते हैं जो टैक्स वाली अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होती है, आपको मैन्युअली फिल नहीं करना होता है। तो इस टाइप से परचेज वाउचर में हमने एंट्री कर ली है। जो बिल का अमाउंट आप देख सकते हैं 369.34 पैसे। तो इस टाइप से एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कि किस मंथ के लिए जो इंटरनेट का बिल है वो आप बुक कर रहे हैं। सो नरेशन आप मार्क कर लीजिए। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इंटरनेट बिल की एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने देखा जर्नल वाउचर में एंड उसके बाद हमने देखा परचेज वाउचर में। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में एनालाइज करते हैं कि ये एंट्री कहाँ हमें शो होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दोनों एंट्री शो हो रही है। जो हमने जर्नल वाउचर में पास की थी वो एंड जो हमने परचेज वाउचर में पास की थी दोनों एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो इन दिस वे आपको बैलेंस शीट में इस एंट्री को एनालाइज करना है। अब चलिए अगर आप GST रिपोर्ट्स एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में जाके आपको GSTR2 ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए Alt+F2 प्रेस करके। जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हैं उस मंथ का आप डेट सेट कर लीजिए एंड यहाँ देखिए B2B इनवाइसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एयरटेल से आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ 2 वाउचर शो हो रहे हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों इनवाइसेस शो होंगे जो हमने जर्नल में एंड परचेज वाउचर में एंट्री की थी। दोनों एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी एंड टैक्स वाली अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसका आप ITC भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको GST रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड लेजर रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड देन लेजर वाउचर में यहाँ से हमें ओपन कर लेना है एयरटेल रिलेशनशिप नंबर, यानी कि जिस कंपनी का हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं, एक जर्नल वाउचर एंड एक परचेस वाउचर। जो मैंने आपको दोनों एंट्री बताई थी दोनों एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो चलिए पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो Alt+A प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहीं से आप F2 प्रेस कर लीजिए एंड जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, एयरटेल रिलेशनशिप नंबर। तो यहाँ पे वो लेजर आप डेबिट करेंगे एंड अमाउंट आपको फिल करना है जितने अमाउंट की आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर जितने का आपका इनवाइस है। तो हमारा जो इनवाइस था 369.34 था एंड यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं उस इनवाइस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद क्रेडिट क्या करना है, अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हमने एक पेमेंट की एंट्री कर दी है। तो मैं एक और पेमेंट की एंट्री कर देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे जो पार्टी का जो लेजर है उसको नील करके शो कर सकूँ। तो अगेन एक और पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। मैं उसी एंट्री को डुप्लीकेट कर ले रही हूँ एंड यहाँ पे हमें सेम अमाउंट को डेबिट कर देना है एंड अगेंस्ट रेफरेंस में एडजस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेमेंट की एंट्री कर दी अगेंस्ट 2 बिल के, जैसे कि आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। अब लेजर इस पार्टी का नील हो चुका है। तो इस टाइप से हमने पेमेंट की एंट्री करनी है। तो इस वीडियो में देखा हमने कि कैसे आपको इंटरनेट एक्सपेंसेस के बिल की एंट्री करनी है। सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करना है एंड उसके बाद बिल की एंट्री कैसे आपको जर्नल एंड परचेज वाउचर में करनी है। उसके बाद कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, फिर GST रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है एंड एंड में कैसे आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है। सो इस टाइप से इजीली आप भी अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं एंड इनवाइसेस की एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड टैली प्राइम ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से हम DSS प्रेस करेंगे एंड सेल वाला देखिए मैंने वाउचर ओपन कर लिया है। यहाँ पे सारे सेल्स बिल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 4 एंट्रीज की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिव कंपनी को हमने यहाँ पे 4 इनवाइसेस रेस किए हैं। यहाँ पे आपको एक ही पार्टी के इनवाइसेस मैंने किए हैं सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए इनवाइस नंबर 1, इनवाइस नंबर 2, इनवाइस नंबर 3 एंड इनवाइस नंबर 4, यानी कि शिव कंपनी को हमने टोटल 4 इनवाइसेस रेस किए हैं एंड जो टोटल अमाउंट है 92,000 समथिंग है। तो इसके अगेंस्ट में सपोज कीजिए जब पार्टी पेमेंट करेगी आपको
तो यहाँ पे जो इन्वाइसेस है 11,000 के, 37,000 के, 26,000 के एंड 16,000 के, इस अमाउंट के इन्वाइसेस हैं। सपोज़ कीजिए पार्टी ने किसी एक इन्वाइस के अगेंस्ट पेमेंट की 37,905, इस इन्वाइस के अगेंस्ट में पार्टी ने पेमेंट की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे LTC प्रेस करके एंड रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं जो पार्टी हमें पेमेंट करती है। Alt F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करना है शिव कंपनी। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। सपोज़ कीजिए पार्टी ने आपको 37,905 यानी कि किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस में जो हमने अमाउंट रिसीव किया है 37,905 उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू। तो जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे शो सिर्फ एक इनवाइस हो रही है, इनवाइस नंबर 1 एंड उसी में आपको टोटल अमाउंट यानी कि 92,000 समथिंग अमाउंट शो हो रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस पार्टी के 3 या फिर 4 बिल्स थे जो कि पेंडिंग थे, बट यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में सिर्फ एक इनवाइस शो हो रहा है एंड एक इनवाइस के अगेंस्ट में टोटल अमाउंट यहाँ पे मर्ज हो गया है। तो क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है एंड क्या इसका सोल्यूशन है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए जो पार्टी है सबसे पहले आपको चेक करना है। तो यहाँ मैंने पहला इनवाइस ओपन कर लिया है। यहाँ जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आप जाके देखेंगे तो ये इनवाइस नंबर 1 है एंड यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो इनवाइस नंबर 1 भी है यहाँ पे यानी कि ये इनवाइस सही है। इसी टाइप से सेकेंड वाला इनवाइस हम चेक कर लेते हैं। तो ये सेकेंड इनवाइस नंबर है। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जब आप जाके देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1 यानी कि ये इनवाइस नंबर सेकेंड है, बट ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि इनवाइस नंबर 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है हमने। जल्दबाजी में कई बारी हमसे हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। इसका सॉल्यूशन यही है, आपको न्यू रेफरेंस करना है। जो आपका इनवाइस नंबर है वही आपको एज अ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसी टाइप से थर्ड इनवाइस हम देख लेते हैं। तो ये इनवाइस नंबर 3 है। अब यहाँ पे एंड में जाएंगे एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आप देखेंगे अगेन यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आपको शो होगा। देखिए जो मैंने भी प्रीवियस चेंज किया है तो आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर सेकेंड शो हो रहा है एंड यहाँ पे जो एडजस्ट हुआ है अगेंस्ट रेफरेंस 1 यानी कि ये मिस्टेक है। यहाँ पे जो इनवाइस है वही आपको न्यू रेफरेंस करके सेव करना है। तो ये जो इनवाइस नंबर 3 है तो हमें यहाँ पे क्या करना है न्यू रेफरेंस में 3 इनवाइस करके इसको सेव कर लेना है, क्योंकि जो हमारा इनवाइस नंबर होता है उसी को हमें एज अ न्यू रेफरेंस करके सेव करना होता है। इसी टाइप से सबसे एंड वाला इनवाइस जो है वो हम देख लेते हैं इनवाइस नंबर 4। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर 4 में हमें देखना है जैसे कि ये इनवाइस नंबर 4 है। अब यहाँ पे जब आप एंड में आएंगे तो आपको चेक करना है कि ये न्यू रेफरेंस 4 है या फिर कोई और नंबर तो हमने नहीं सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे देखिए अगेन आपको यहाँ पे शो हो रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1 के अगेंस्ट में ये सेव हो चुका है एंड जो भी अमाउंट आपके 4 नंबर इन्वेस्ट की है वो 1 नंबर में मर्ज हो जाती है। जब आप इस टाइप से सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर लेना है। इन्वेस्ट नंबर 4 है इसलिए हम इसको न्यू रेफरेंस नंबर 4 करके सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से आपको अपने इन्वाइसेस को चेक कर लेना है। जो आपका इन्वाइस नंबर है वही आपका न्यू रेफरेंस में होना चाहिए। अब चलिए हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। जो हमने पार्टी से पेमेंट रिसीव किया है यहीं से एल टैप प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव किया है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करना है। शिव कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे एंड जो हमने पेमेंट रिसीव किया है 37,905 उसको आपको क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको 1 2 3 4 सारे इनवाइसेस आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपको करेक्ट करना है। सारे इनवाइसेस में जाके आपको न्यू रेफरेंस करना है। जो आपका इनवाइस है वही आपको न्यू रेफरेंस करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस इनवाइस के अगेंस्ट आपने 37,905 पेमेंट रिसीव किया है, कैश के थ्रू रिसीव किया है या फिर बैंक के थ्रू रिसीव किया है,
वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने पेमेंट की एंट्री कर ली है। चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ पे आपको लेजर रिपोर्ट में जाना है, उसके बाद लेजर में जाना है। अब उस पार्टी का लेजर हम ओपन कर लेते हैं, शिव कंपनी। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री शो हो रही है। बिल वाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा 3 बिल्स हैं जो कि पेंडिंग में हैं, इनवाइस नंबर 1, 3 एंड 4। सो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं बिल वाइज डिटेल। अब सपोज़ कीजिए एक और आपने पेमेंट रिसीव किया है पार्टी से, तो एक और पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो यहीं से हम Alt A प्रेस करेंगे एंड रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंपनी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट सपोज कीजिए हमने रिसीव किया है, जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में वो इनवाइस आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए हमने 2 रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। जब आप बिल वाइज पे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 2 बिल्स शो हो रहे हैं जो कि पेंडिंग में है, यानी कि इन 2 बिल्स की पेमेंट आपको अभी लेनी है, रिसीव करनी है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है अकाउंटिंग मेंटेन करते टाइम, तो इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे लिंक को वॉच कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। वहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी आप वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।